शहर के पुराने बाजार में, जहां भीड़ की चिल्लपों और सब्जियों की खुशबू हर वक्त हवाओं में खुली रहती थी, वहीं एक कोने में बैठी होती थी फूलमती अम्मा। उम्र करीब 55 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में एक अजीब सी चमक, मेहनत और ईमानदारी की। हर सुबह 4 बजे उठकर वो खेतों से ताजा सब्जियां लेकर आती और वही टूटी हुई लकड़ी की रेहड़ी पर बेचती। फूलमती अम्मा की जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका बीमार बेटा राकेश और उसकी इज्जत। बेटा भले ही भूखे मर जाना, पर कभी गलत रास्ता मत पकड़ना, ये अम्मा का उसूल था। एक दिन बाजार में कुछ नया हुआ। इलाके का नया इंस्पेक्टर चौधरी साहब पहली बार बाजार में आया। वो सिस्टम का रौब दिखाने वाला इंसान था। रेहड़ी वालों ने फुटपाथ जाम कर रखा है, चल हटाओ इन सबको, चौधरी साहब ने हुक्म दिया। जब सिपाही फूलमती अम्मा की रेहड़ी हटाने लगे, अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरा बेटा बीमार है, मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका। पर चौधरी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तू सिखाएगी कानून? और फिर उसी बाजार के बीचों बीच चौधरी साहब ने फूलमती अम्मा पर हाथ उठा दिया। अम्मा का सिर झुक गया, मगर इज्जत की आग उसकी आंखों में जल उठी। यह घटना जब बाजार में वायरल हो गई, अब सोशल मीडिया पर भी खबर फैल चुकी थी। जिला अधिकारी डीएम श्रद्धा वर्मा मैडम को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने बिना देर किए अपनी गाड़ी बाजार की तरफ मोड़ दी। श्रद्धा वर्मा, जो अपने तेज फैसलों और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, सीधे फूलमती अम्मा के पास पहुंची। अम्मा, ये सब कैसे हुआ? फूलमती अम्मा की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर जुबान पर कोई शिकवा नहीं था। डीएम मैडम ने इंस्पेक्टर चौधरी को बुलाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, वर्दी का मतलब सेवा है, सत्ता नहीं। आपने इज्जत पर हाथ उठाया है, कानून अब आप पर उठेगा। श्रद्धा मैडम ने फूलमती अम्मा का हाथ पकड़कर बाजार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। आज से इस बाजार की सबसे इज्जतदार महिला यही है। कोई भी इंसान गरीब हो सकता है, पर इज्जतदार होना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। फूलमती अम्मा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो बेइज्जती के नहीं, इज्जत के थे। डीएम मैडम ने अगले ही दिन से आदेश दिया कि हर हफ्ते गरीबों का बाजार लगेगा, जहां पुलिस नहीं, सिर्फ इंसानियत पहरेदारी करेगी। इंस्पेक्टर चौधरी पर विभागीय कार्रवाई हुई। मीडिया ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। फूलमती अम्मा की रेहड़ी पर अब हर दिन भीड़ लगती थी। लोग सिर्फ सब्जियां नहीं, दुआएं खरीदने आते थे। राकेश के इलाज के लिए फंडिंग शुरू हो गई। श्रद्धा वर्मा मैडम ने फूलमती अम्मा को इज्जत की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। डीएम मैडम का एक वाक्य शहर की दीवारों पर लिखा जाने लगा, गरीबी पर वार करो, इज्जत पर नहीं। यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोग वीडियो शेयर कर रहे थे। डीएम मैडम ने गरीबी नहीं, इंसानियत देखी। लोगों ने डीएम मैडम को इंसाफ की देवी कहा और फूलमती अम्मा को बाजार की मां। वहीं चौधरी साहब की तस्वीरें शर्मिंदगी का प्रतीक बन गईं। कई जगहों पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। 6 महीने बाद फूलमती अम्मा का बेटा राकेश ठीक हो गया। अम्मा खुद चलकर डीएम मैडम के दफ्तर गईं। बिटिया, तूने मेरी इज्जत बचाई। अब मैं चाहती हूं कि इस शहर की हर गरीब बहन की इज्जत कोई न लूटे। श्रद्धा वर्मा मुस्कुराई और कहा, अम्मा, आप जैसे लोगों की दुआएं ही असली कानून है। इस घटना के बाद उस शहर में हर हफ्ते इंसानियत बाजार लगता, जहां गरीबों को फ्री स्टॉल मिलते। डीएम मैडम का नाम पूरे प्रदेश में गूंजने लगा। फूलमती अम्मा की कहानी स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाने लगी। गरीब होना जुर्म नहीं, मगर गरीब की इज्जत पर वार करना इंसानियत का कत्ल है।